गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी, काव्य 5 हिंद देश के निवासी। आपको गान आता है तो आप अच्छी तरह गान कर सकते हैं। तो हम आज भाग 1 में प्रस्तावना के बारे में, हर काव्य की समझौती के बारे में जानेंगे। तो कवि ने क्या कहा है इसमें कि भारत एक निराला देश है। निराला यानी अनोखा। यहाँ अनेक जातियों, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के और अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए गए हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए गए हैं। इतनी विशेषता क्या है, इनमें भी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। क्या है कि हमारा देश विविधता में एकता है। यह फिर एकता का दर्शन होता है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो मिलजुल कर सब लोग अपने अपने धर्म जाति के अलग अलग है, पर सब त्यौहार पर मिलजुल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालेपन बताया गया है कि विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता दिखाई देती है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा यह काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो यहाँ समझौती है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी भारत देश में रहने वाले सभी लोग क्या है कि एक है। पर फिर आगे उसमें रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। उसमें अलग अलग रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भी अलग अलग है। हम दूसरे देश में जाते हैं तो उसमें रंग, रूप और पहनावा और भाषा सबकी अलग अलग होती है। फिर आगे बेला, गुलाब, चूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। तो यहाँ फूल के नाम हैं बेला यानी मोगरा, गुलाब, चूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं। फूल तो अलग अलग होते हैं, पर क्या है कि माला जब बनती है तो सब एक माला बन जाती है गुथने पर। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। जैसे फूल अलग अलग होते हैं, फिर माला बनती है तो एक हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग धर्म ज्ञाति के लोग हैं, पर सब मिलकर क्या है कि भारतवासी एक बन जाते हैं। फिर आगे कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेक प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। तो कोयल की बोली कैसी होती है? निराली, अलग होती है। हमें अच्छी लगती है कोयल की बोली। तो फिर आगे पपीहे की बोली में अपनी मिठास भी होती है। फिर पपीहे एक ऐसा पक्षी होता है तो उनकी बोली में भी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इस सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उसका रंग, उसका राग कैसा है कि एक है। जो अलग अलग पक्षी है सब, पर गाने लगते हैं तो अलग अलग तरीके से गाते हैं, पर उनका राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, पर क्या है सब भारतवासी एक हो जाते हैं। भारतवासी की आवाज़ भी एक हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पंक्ति नीचे की है, वो बाद में हम समझौते करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।